इट्स पार्ट सी क्वेश्चन ऑफ रियल एनालिसिस 26 नवंबर 2020। क्या गिवन क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक फंक्शन दे दिया, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है देखना भाई, बोथ एफ एंड जी आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर। these both of function are from our class notes, तो we can easily discuss about this। तो देखना भाई क्या है पहला फंक्शन अपना, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। बोथ आर फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। दोनों क्या फुल आर पे क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इनकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अगर एक रिजल्ट हमारे पास ये है कि फुल आर के ऊपर तो ये अपना क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाए लेकिन फाइनेटली तो फंक्शन क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होते हैं। तो जी का तो क्लियर कट दिख रहा है कि लिमिट अगर हम निकाल लेंगे जी एक्स की एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या बन जाएगा अपना, लिमिट एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस विल अप्रोच टू बिकॉज दिस विल टर्म टू प्लस इन्फिनिटी एंड यहाँ पर क्या माइनस, तो ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी दैट विल बी जीरो। सिमिलरली लिमिट एज एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तो माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे उसका स्क्वायर तो प्लस इन्फिनिटी ही होगा और माइनस आगे तो ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी दैट विल अगेन अप्रोच टू जीरो। दिस बोथ आर फाइनाइट नंबर। सो अपना जी तो क्या बन गया, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, दैट इज जी इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन फुल आर। और एफ के बारे में देखना भाई, एफ क्या, ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स फ्रॉम आर टू आर पे क्या कंटिन्यूअस है। और इस पे लिमिट देखते हैं, आर को ऐसे लिखते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अंदर कंटिन्यूअस। अगर इन दोनों एंड पॉइंट के ऊपर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए तो फंक्शन क्या होता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। एक तरफा रिजल्ट होता है, इफ एंड ओनली इफ नहीं होता। तो इसमें दिख रहा है अगर मैं इन्फिनिटी पर लिमिट निकालूं ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स से तो क्या बन जाएगा, ये तो जीरो बन जाएगा, फाइनाइट आ गया। लेकिन अगर मैं लिमिट निकालूं इसकी एज एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी तो ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा ना। तो इस एंड पॉइंट के ऊपर अपने माइनस इन्फिनिटी पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, तो यहाँ से क्लू मिल गया कि फंक्शन नॉट यूसी हो सकता है भाई। तो जब नॉट यूसी शो करने के लिए हम क्या करते हैं, ये तो हमारे क्योंकि हमारे क्लास नोट्स का ही क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, दो सीक्वेंस ले लेंगे, एक ए एन और एक बी एन। दोनों का डिफरेंस किसको दिखा देते हैं, जनरली जीरो को अप्रोच करता है, बट इमेज डिफरेंस डज नॉट टेंड टू जीरो। अगर आप ऐसा शो कर देते हैं तो फंक्शन की गारंटी हो जाएगी कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। और क्योंकि फंक्शन अपना क्या, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स है, तो ए एन क्या लेना उचित रहेगा। और दिक्कत कहाँ पर इसको दिक्कत है माइनस इन्फिनिटी की तरफ से, तो आई चूज ए इज इक्वल टू माइनस लॉग एन, ठीक है ना, क्योंकि ये किसको अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। लॉग क्यों लिया है, बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल। एंड सिमिलरली बी एन क्या ले लूँगा, माइनस लॉग एन प्लस वन। तो आप आराम से देख सकते हैं कि ए एन माइनस बी एन अप्रोच टू जीरो, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ एन माइनस माइनस प्लस log of n plus 1, and that is same as log of माइनस कॉमन ले लिया, log of n minus log of n plus 1, and this is same as log of mod of n upon n plus 1। और जैसे लिमिट की एज n टेंड टू इन्फिनिटी करोगे तो ये किसको अप्रोच कर जाएगा, ये अपना 1 को अप्रोच कर जाएगा, log 1 विल अप्रोच टू 0। तो सीक्वेंस का डिफरेंस तो क्या आ गया, 0 को अप्रोच कर गया। अब इमेज का डिफरेंस देखना, एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन अगर मैं करता हूँ तो क्या बन जाएगा, ई रेस टू दी पावर क्या बनेगा, ए एन कितना माइनस लॉग एन, और एफ कितना अपना ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, तो माइनस माइनस कितना बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ई रेस टू दी पावर लॉग एन बन जाएगा, एंड माइनस ई रेस टू दी पावर लॉग ऑफ माइनस माइनस प्लस एन प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू एन माइनस एन विद मॉडल्स एन प्लस 1, मॉडल्स विल बी 1 दैट डज नॉट टेंड टू 0। तो हमने क्या दिखा दिया भाई, कि हमने ये दिखा दिया कि डोमेन के अंदर दो सीक्वेंस है जिनका डिफरेंस तो किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, बट इमेज में ज़्यादा चेंज हो जाता है कि इमेज ऑफ एफ ऑफ ए एन
f of bn does not tend to 0, so not uniformly continuous। तो आपका f तो क्या आ गया r के ऊपर not uc, और g क्या आ गया uniformly continuous। अब देखते हैं क्या पता कुछ ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाए हमारे। पहला ऑप्शन देखना, बोथ f एंड g आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन r, g तो है लेकिन f नहीं है। Now come to second option, f is uniformly continuous on every interval of the type close from a and to infinity। हाँ इस पे हो जाएगा क्योंकि फंक्शन अपना क्या है e रेस टू दी पावर माइनस एक्स। इस एंड पॉइंट पे राइट एंड पॉइंट पे लिमिट किसको अप्रोच कर जाएगी 0 को, और लेफ्ट एंड पॉइंट a पे लिमिट किसको अप्रोच कर जाएगी e रेस टू दी पावर माइनस ए के। दोनों फाइनाइट नंबर है तो इस केस में कंटिन्यूस भी और एंड पॉइंट पे लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, तो इसमें क्या हो जाएगा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। नाउ कम टू थर्ड ऑप्शन कि जी इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन आर। हाँ जी के बारे में तो हम डिस्कस कर लिया, ये तो फुल आर के ऊपर क्या है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज दोनों का प्रोडक्ट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन आर। तो प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए मैं क्या करूँगा एफ एक्स इंटू जी एक्स दैट इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फुल आर के ऊपर क्या अपना कंटिन्यूस तो है ही, बस एंड पॉइंट पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो यूसी हो जाएगा, और नहीं की तो फिर हम कोई और तरीका देखते हैं भाई। ठीक है, लिमिट देखते हैं। लिमिट एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और इनफाइनाइट लिमिट पोलोमिल पे कहाँ लगती है, जो उसकी हाईएस्ट डिग्री की टर्म होती है ना उस पर लग जाएगी। तो लिमिट इन्फिनिटी इस पे लगेगी, तो इससे क्या बनेगा अपना, इससे तो बनेगा अपना इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी माइनस, तो ई रेस टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी दैट विल बी 0। ऐसे अगर मैं यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी ले लेता हूँ तो भी तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या बनेगा प्लस इन्फिनिटी, और आगे क्या है माइनस, दैट इन दैट केस ऑल्सो लिमिट विल बी 0। दैट इज फाइनाइट नंबर। फंक्शन आर पे कंटिन्यूस है और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिमिट कितनी है 0 है, तो दिस इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन फुल आर। आर टू आर पे क्या बनेगा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, क्योंकि एंड पॉइंट पे लिमिट क्या करती है अपनी फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, और इनसाइड क्या है कंटिन्यूस। So in fourth case f into g is uniformly continuous on r. This is the correct one. So answer will be B, C and D. B, C and D. Okay, thank you.